हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा कंटिन्यूटी का लेक्चर 4। अभी तक हमने कंटिन्यूटी के लेक्चर 3 हमारे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम देखेंगे हमारा कंटिन्यूटी का लेक्चर 4। इसमें हम कंटिन्यूटी की कुछ और डेफिनेशंस को देखेंगे और हमारे कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है? कंटिन्यूटी ऑन एन ओपन इंटरवल। ठीक है ना, इसमें हम देखेंगे कि कंटिन्यूटी को एक इंटरवल में हम कैसे डिफाइन करें कि अगर कोई फंक्शन है, जैसे कि मान लीजिए एक फंक्शन है आपका f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और इसका x बिलोंगिंग टू 2,3। ठीक है ना, तो हमें इस इंटरवल में क्या फाइंड करना है? ये पता लगाना है कि ये फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है। तो हम देख लेंगे। सबसे पहले आपको पता है इसका ग्राफ क्या होता है एक्स स्क्वायर का। तो आप देखें तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप से होता है। अब ये बताइए 2 कहाँ है आपका? यहाँ पर है, और यहाँ पर 3 कहाँ है? यहाँ। अब देखिए यहाँ पर 2 से लेके 3 तक के बीच में कहीं पर ये ग्राफ आपका क्या ब्रेक हुआ, डिसकंटिन्यूअस हुआ, कुछ हुआ नहीं हुआ ना। तो ये फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में, ओपन इंटरवल में क्या हो गया आपका? एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। अब आइए हम इसकी डेफिनेशंस को देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है। f(x) is continuous in open interval a, b। अगर ओपन इंटरवल की बात है तो यहाँ पर आपके क्या होंगे? ओपन होगा, कोई भी वैल्यू आपको गिवन नहीं होगी। 2 पे भी कोई वैल्यू गिवन नहीं होगी और 3 पे भी कोई वैल्यू गिवन नहीं होगी। ठीक है, तो ओपन इंटरवल a, b इफ एंड ओनली इफ कब होगा? इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन द इंटरवल a, b। मतलब क्या है कि A और B को छोड़कर A और B के जितने भी बीच के पॉइंट है, सारे पॉइंट्स पर आपका ग्राफ क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। ग्राफ या फंक्शन आपका क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 को भी हमने स्किप कर दिया, 3 को भी स्किप कर दिया। लेकिन अगर देखें आप 2 और 3 के बीच में हर जगह आपका ग्राफ क्या है? कंटिन्यूअस है कि नहीं है? देख लीजिए कहीं पर भी इसका जो भी फ्लो है वो डिसकंटिन्यूअस नहीं हो रहा। तो हम क्या कहेंगे कि जो f(x) है वो इंटरवल 2,3 में, ओपन इंटरवल 2,3 में हमारा क्या होगा? एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर? आई डेफिनेशन क्या समझ में कि अगर किसी ओपन इंटरवल में हमें कोई भी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो इसका मीनिंग क्या है कि उन जो भी आपके साइड्स पॉइंट हैं उनको छोड़कर आपके जो भी अंदर वाले पॉइंट है उन सारे पॉइंट्स पर आपका फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लियर? इतना चीज समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन पे मूव करें तो देखते हैं। ठीक है, हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? ओके, देखते हैं क्या है। अगली है कंटिन्यूटी ऑन एन क्लोज इंटरवल। इसको ध्यान से देखिएगा। किसी भी ग्राफ का अगर हमें क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी फाइंड करना है, मान लीजिए आप क्या हो जाएगा? A और B पर भी ग्राफ आपका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस टाइप से मैं ग्राफ यहाँ पर बना लेता हूँ, इस टाइप से। ठीक है ना, तो अब A पर भी आपकी वैल्यू होगी और B पर भी वैल्यू होगी। तो क्या कंडीशन होगी? अब बताइए अगर क्लोज इंटरवल कोई f(x) कोई आपका ग्राफ है और क्लोज इंटरवल x बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल a, b। अब बताइए तो हमें किससे मतलब है? यहाँ पर हमें A पर भी क्या चाहिए? कंटिन्यूअस चाहिए। यहाँ पर हमें B पर भी क्या चाहिए? कंटिन्यूअस चाहिए। तभी हम क्या कहें? और A, B ओपन इंटरवल A, B में भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि हमारा जो f(x) है वो क्लोज इंटरवल A, B में हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। लेकिन हम कैसे बोलेंगे? तो देखो, सबसे पहले x बिलोंगिंग टू A, B में हम देख लेंगे कि हमारा f(x) क्या है? कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो हम देखेंगे A और B के बीच में सारे टर्म्स में आपका जो एक ग्राफ है वो क्या है? कंटिन्यूअस है। कहीं भी आपका फ्लो ब्रेक नहीं हो रहा। तो हम क्या कहेंगे कि ये ग्राफ ओपन इंटरवल A, B में क्या है? हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन अब A पे और B पे हम कैसे चेक कराएं? तो ये बताइए, ध्यान से देखिएगा। हमें A से बड़े वैल्यू के लिए ग्राफ चेक कराएंगे या A से छोटे के लिए? A से छोटे के लिए तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, वो तो हमारे क्या हो जाएंगे?
डोमेन के बाहर हो जाएगी, तो जो भी डोमेन में होंगे उन्हीं के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो लिमिट हमें ए पर और ए से बड़े के लिए देखना है, तो लिमिट निकालेंगे हम, लिमिट x टेंडिंग टू ए प्लस RHL से हम चेक कराएंगे, ठीक है ना। कहाँ से चेक कराएंगे, यहाँ से चेक कराएंगे कि यहाँ सारे टर्म पर आपका ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो RHL निकालेंगे, यहाँ पर हमें LHL की कोई जरूरत है नहीं है, क्योंकि RHL इन्हीं के बीच में है, यहाँ पर तो कोई ग्राफ है ही नहीं है, तो यहाँ से तो हम चल ही नहीं पाएंगे। रास्ता हमें केवल कहाँ है, हमें इस पॉइंट के RHL के साइड हमें रास्ता मिल रहा है, तो वहीं से हम चलने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू ए प्लस निकलेगी fx। अगर इसका वैल्यू आपके fa के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि RHL से जाने पर आपको फंक्शन का वैल्यू fa के इक्वल मिल गया, मतलब a पॉइंट पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। इतनी चीज अब a पर हमने निकाल ली इस लिमिट से, इस वैल्यू से। अब हमें b पर भी निकालनी पड़ेगी, तो b पर कैसे निकालेंगे, लिमिट, अब b के बताइए, RHL में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि RHL में तो कोई ग्राफ आपका एग्जिस्ट करता नहीं है। हम कहाँ जाएंगे, LHL की लिमिट निकालेंगे, और अगर वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आ गई तो हम कह देंगे कि b पर भी क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू क्या होगा, b माइनस LHL, ठीक है ना, fx इज इक्वल टू fv के इक्वल आपका आ जाना चाहिए। अगर इसका मीनिंग क्या है कि आपका a पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है, और इसका मीनिंग क्या है आपका, b पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूअस है। और यहाँ पर हमने a और b के बीच में सारे पोर्शन पर हमने देख ही लिया है कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस। तो अब बताइए ऑल ओवर क्लोज इंटरवल a, b में फंक्शन fx आपका क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्लियर। यहीं पर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिखे गए हैं, देखो कि क्या है कि यदि fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a, b, इफ एंड ओनली इफ, कब होगा, फर्स्ट कंडीशन f इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a, b, ठीक है। तो fx आपका ओपन इंटरवल a, b में क्या होना चाहिए, आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड क्या है कि आपकी जो लिमिट b की LHL वाली लिमिट आपके फंक्शन b के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, और fx की a वाली लिमिट RHL वाली क्या होनी चाहिए, फंक्शन उस पॉइंट पर इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब है कि a पर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है हमारा b पर कंटिन्यूअस है, और a और b, इसका मतलब क्या है, a और b के सारे पॉइंट्स के हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो टोटल हमारा क्लोज इंटरवल a, b में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर क्लोज इंटरवल a, b में हमारा कंटिन्यूअस है तो उसकी तीन कंडीशन है, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दी है। हमें तीन कंडीशन क्या करानी पड़ेगी, सेटिस्फाई करानी पड़ेगी, तब हम बोल पाएंगे कि कोई भी फंक्शन आपका क्लोज इंटरवल a, b में क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर, दोनों पॉइंट आपको समझ में आए कि नहीं आए। अब आइए हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन ही हम कैसे बोलते हैं, उसे भी देख लेते हैं। कि मतलब यहाँ पर आप बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए कि अगर कोई भी फंक्शन आपको बोलना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तब हम कैसे बोलेंगे, आइए देखते हैं, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कंटिन्यूअस फंक्शन आपका क्या होता है, ठीक है। इसे समझिए ध्यान से, जो फंक्शन आपका नंबर लाइन पे कहीं भी आप चेक करा दें हमेशा क्या हो, कंटिन्यूअस हो। जो फंक्शन आपका ऑलवेज क्या हो, कंटिन्यूअस हो, उस फंक्शन को हम क्या बोल दे, कंटिन्यूअस फंक्शन। कहीं भी नंबर लाइन पे आप कहीं भी उसको ड्रॉ कर लें, वो कभी भी आपका डिसकंटिन्यूटी ना दिखाए, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन या ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। fx इज इक्वल टू आपका sin x। बताइए sin x का ग्राफ आपको पता है कि नहीं है पता। आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पर कहीं भी इस ग्राफ को ड्रॉ कर लें, देखिए आपका हर वक्त ऐसा ही एक कर्व टाइप का एक आपका मिलेगा, वेव टाइप की, और हमेशा एक क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक के बीच में हमेशा ये फंक्शन आपका sin x है, वो क्या होने वाला है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होने वाला है। इसकी कंटिन्यूटी कभी भी ब्रेक नहीं होगी। क्लियर, सारे बच्चों को आया समझ में एक कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है आपका। क्लियर, तो ये तीनों टॉपिक समझ में आए। अब आइए हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होती है।
ठीक है, इन चीज को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लें आप बच्चे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी आगे कंटिन्यूटी में हेल्प करने वाले हैं। क्लियर। अब देखते हैं प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको एज अ फैक्ट याद रखता है। जो भी और कुछ एग्जांपल के थ्रू मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ, लेकिन फिर आपको इनको लर्न कर लेना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन दिखेगा हम प्रॉपर्टी से उसको बोल देंगे कि कंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस नहीं है। क्लियर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका क्या है, द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्या हो जाएगा कि अगर कोई आपका क्या है कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है ना, कंपोजिशन है किसका, मान लीजिए एक fx है जो sin x है, ठीक है, उदाहरण मैंने लिखा है, क्या लिखा है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx इज इक्वल टू आपका क्या हो गया sin x। तो अब आप देखिए x बिलोंगिंग टू 2,3 में देखिए अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि sin x तो आपका एक क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है, मतलब वो तो सारे इंटरवल के लिए आपका क्या है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन x स्क्वायर अभी 2,3 के लिए आपको डिस्कस कराया, क्या था 2,3 में x स्क्वायर आपका क्या आया था, कंटिन्यूअस आया था। तो इस इंटरवल में आपका fx भी कंटिन्यूअस है, आपका gx भी कंटिन्यूअस है, तो इनका कंपोजिशन जो भी बनेगा वो भी इस इंटरवल में क्या होने वाला है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर fog ऑफ x आपका क्या होने वाला है, आपको पता है इसको क्या लिखते हैं, f ऑफ gx, ठीक है। तो f ऑफ gx मतलब fx के प्लेस में आपको क्या रखना है gx, ठीक है। तो fx का स्ट्रक्चर क्या है x स्क्वायर, अब x स्क्वायर की जगह हमें क्या रखना है gx, इसमें डाल दीजिए तो क्या होगा x के प्लेस पे क्या आएगा आपका gx sin x का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया ये आपका sin स्क्वायर x। तो आपका sin स्क्वायर x भी 2,3 में क्या होगा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, आया समझ में कि नहीं आया। तो आपका sin स्क्वायर एक क्या है fx और gx का एक क्या है कंपोजिशन है, ठीक है ना। तो किन्हीं भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन का कंपोजिशन भी आपका क्या होता है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, अब आपको केवल इसे लर्न कर लेनी है, ठीक है। अगर कोई दो फंक्शन का आपका कंपोजिशन है तो आपको उन अलग अलग फंक्शन को देख लेना है, अगर वो किसी इंटरवल में आपके क्या है कंटिन्यूअस है तो वो कंपोजिशन भी आपका क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। क्लियर। आइए अब हम देखते हैं हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी को, तो सेकेंड प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं क्या है आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी, फिर आगे हम इसके आगे मूव करेंगे, ठीक है। क्या है आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ f इज कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, अब डोमेन अभी बताते हैं क्या है, देन मॉडुलस ऑफ f इज ऑल्सो कंटिन्यूअस ऑन इट्स डोमेन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि बताइए y इज इक्वल टू x आपका एक फंक्शन है, ठीक है, या इसी को हम fx भी मान सकते हैं, आपको जैसे मानना है वैसे आप मान सकते हैं, ठीक है। अब बताइए इसकी डोमेन क्या है, इस फंक्शन की डोमेन क्या है। डोमेन वो होती है जो x की वैल्यू आप इसमें पुट करा सकते हैं, तो कोई भी सारे रियल नंबर क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी, सारे रियल नंबर क्या हो गई, इसकी डोमेन हो जाएगी। क्लियर। सारे बच्चों को आया समझ में कि नहीं आया कि इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, सारे रियल नंबर। क्लियर। तो डोमेन सारे रियल नंबर हो गई, तो fx इज इक्वल टू x। तो अगर आप देखें इस ग्राफ को तो आपका इसका ग्राफ क्या होता है, इस टाइप से होता है, मतलब सारे रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन आपका क्या है, एग्जिस्ट करता है। कहीं पर भी आप देखें तो ये फंक्शन आपका ब्रेक नहीं होता, ठीक है। तो सारे आपके रियल वैल्यूज के लिए इस फंक्शन का वैल्यू आपका एग्जिस्ट करता है। क्लियर। तो ये फंक्शन क्या हो गया आपका, ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूअस है। क्लियर। अब अगर हम इसकी बात करें तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसका जो मॉडुलस है वो भी आपका ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर। तो इसका ग्राफ ए है, मॉडुलस का अगर आप ग्राफ देखें तो इस टाइप से बनता है, तो आप देख लें मॉडुलस का ग्राफ भी हर जगह क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। सिमिलरली अगर आपका sin x किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो मॉडुलस ऑफ sin x भी आपका ऑलवेज क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस
होने वाला है। आई प्रॉपर्टी सेकंड समझ में क्या है, उसकी डोमेन में, ठीक है। डोमेन क्यों किया, इसे अगले लेक्चर में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने डोमेन के बारे में पहले लेक्चर में भी बताया था कि क्या है डोमेन, ठीक है। इसको हम फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में केवल यहीं तक आपकी इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करनी थी, मैंने आपके साथ अच्छे से डिस्कस की है। अब लेक्चर 5 में हम देखेंगे और भी कंटिन्यूटी के टॉपिक्स, ठीक है। तो तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।